Today we are going to start the new concept of control systems, concept of poles and zero in control systems. In control systems, lots of topics are there. So we are going to cover one by one. So we are going to start with the normal topics, with the easy to understand topics, poles and zero. But in the future, we are going to see the PYQ of control systems, PYQ of all the topics. Okay. In this series, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे जी कि एक एक टॉपिक और एक एक टॉपिक से हर एक जितने भी गेट के क्वेश्चन होंगे वो मैं करवाऊंगा। उसके साथ साथ ही PSU AE JEE के लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब मैं कवर करने वाला हूँ। सो आप स्टे ट्यून रहना और इस सीरीज में बने रहना जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए कंट्रोल सिस्टम में। और आपके मार्क्स 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस गेट में ये आते हैं। ओके, गेट में आते हैं। तो 7 to 8 मार्क्स लाने के लिए हमें टोटल टॉपिक्स में अच्छे से पकड़ बनानी होगी। उसके लिए बेसिक थिंग्स क्या होती है, बेसिक थिंग्स सबसे पहले हमें सीखना चाहिए। तो उससे सबसे पहले बेसिक थिंग्स सीखने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरो से, जो सबसे बेसिक थिंग्स है। इसके बिना हम कंट्रोल सिस्टम सीख ही नहीं पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फॉर द गेट 2027 we can crack the gate 2027 with the help of these things. And also we are in this channels I upload the various subjects just like the power system analysis, mathematics, aptitude and all other things in the futures. So सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पोल्स एंड जीरोस। ओके, तो पोल्स एंड जीरोस नॉर्मली हमें देखो, जब फंक्शन रहे जी ऑफ एस, यहाँ पे मान लो इनपुट आर ऑफ एस दे रहे हैं हम और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वाई ऑफ एस। ओके, तो इनपुट तो हमें यहाँ पे एन ऑफ एस डी ऑफ एस है, तो वाई ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एस। सो यहाँ पे वाई ऑफ एस के बराबर एन ऑफ एस दिया हुआ है, डी ऑफ एस के बराबर में आर ऑफ एस दिया हुआ है। तो जब हम इनपुट देते हैं तो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उसको कुछ आउटपुट देता है विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स, विद द हेल्प ऑफ जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे एन और डी का मतलब क्या है, न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, जिसमें जीरो कौन सा होता है, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पे जितने भी रूट्स आएंगे उसको हम जीरोस बोलते हैं, और डिनोमिनेटर के जितने भी रूट रहेंगे उसको पोल्स कहते हैं। ओके, सो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, जी ऑफ एस इजकल टू एन ऑफ एस डिवाइड बाई डी ऑफ एस। सो के एस माइनस जेड वन, एस माइनस जेड टू, जेड वन या जेड टू की जगह पे आप 2 या 3 या कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो जनरलाइज फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एस इजकल टू के एस माइनस जेड वन, एस माइनस जेड टू डॉट 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 एस माइनस जेड वन डिवाइड बाई एस माइनस पी वन इजकल टू पोल्स, पी टू इजकल टू सेकेंड पोल्स एंड पी एम इज इजकल टू इनफाइनाइट पोल्स हो, जो जहाँ पे हम लोग लाई कर सके। सो तो न्यूमरेटर को हम लोग जीरोस बोलेंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग पोल्स बोलेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एस फॉर विच एन ऑफ एस इजकल टू जीरो आर नॉन एज द जीरोज ऑफ द सिस्टम, जस्ट लाइक एस इजकल टू यहाँ पे जेड वन, जेड टू और जेड एन। पोल्स किसको बोलेंगे, जहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू पी वन, पी टू और पी एम की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसे हम पोल्स बोलेंगे। ओके, सो जीरो और पोल्स की कॉन्सेप्ट मेरे अंदर से आपको क्लियर हो जाएगी, नहीं हुई होगी तो मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक जी ओमेगा एक्सिस है, सिग्मा है। ओके, सो एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस फोर डिवाइड बाई एस प्लस फोर, एस प्लस फाइव, एस प्लस एट है। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर में जो रहते हैं उसे हम जीरोज कहते हैं। तो s इजकल टू माइनस वन, तो माइनस वन देखो, माइनस जीरोज को हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, सर्कल से। ओके, देखो यहाँ पे सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, अब पोल को हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। पहले जीरोज को देख लेते हैं। तो s इजकल टू माइनस वन पे एक पोल है और s इजकल टू माइनस टू पे एक पोल है, तो हम लोगों ने डिनोट कर दिया s इजकल टू माइनस वन पे, s इजकल टू माइनस टू पे। अब
पोल्स हमारे किस पे दिए हुए हैं, -4 पे, -5 पे और -8 पे। तो -4 पे एक पोल है, -5 पे एक पोल है और -8 पे एक पोल है। तो इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पोल जीरो डायग्राम में। इसे हम कह सकते हैं पोल जीरो डायग्राम इन एस प्लेन। ओके, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस क्या है, रियल पार्ट है, और ये जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट है, वो आप सब जो कोई जानते हो। ओके, सो अब लगता है मुझे कि आप पोल और जीरो को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसे हम पोल कहते हैं, किसे जीरो कहते हैं। अब बारी आती है जी कि हमें पोल और जीरो तो समझ में आ गई, बट उससे स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, जितने भी पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे उसे स्टेबल करेंगे, और जो राइट हैंड पोल्स रहेंगे उसे राइट हाफ प्लेन में तो उसे अनस्टेबल कहेंगे, और जो इमेजिनरी एक्सिस पे रहेंगे उसे मार्जिनली स्टेबल करेंगे। हम पोल जीरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब बस इतना याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पोल रहेंगे, जितने भी पोल लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 1/s+1 s+2 ये दिया हुआ है तो s इजकल टू -1 -2, और मान लो एक और दिया हुआ है s+3 तो -3। तो ये स्टेबल रीजन में आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोल लाई इन द लेफ्ट हैंड हाफ साइड ऑफ एस प्लेन, तो इसे स्टेबल कहेंगे। बट अगर एक भी पोल अगर राइट हैंड में लाई कर रहा है, जैसे मैं बता देता हूँ s+1, ओके, s+1 तो s इजकल टू सॉरी s-1, ओके, s-1, तो यहाँ पे 1 लाई करेंगे तो ये इसके वजह से क्या हो जाएगा, पूरा होल सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपको बस याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेंगे पोल्स उसे स्टेबल कहेंगे, राइट हैंड साइड में अगर एक भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और मार्जिनली स्टेबल में क्या होगा, जैसे मैं एक फिगर बनाता हूँ, ओके, और कोई एक पोल है जहाँ पे हम -1 ± J1 लिखे हुए हैं, तो -1 ये प्लस माइनस ये -J1 ये +J1, तो इसको क्या कहेंगे, मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं मार्जिनली स्टेबल। तो पोल्स के क्या इफेक्ट होते हैं, पोल्स हमें डिसाइड करता है, पोल से डिसाइड होता है कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि मार्जिनली स्टेबल है। और अगर यहीं पे अगर जो कि डबल पोल्स लाई कर रहे होते, जैसे मान लो एक पोल ये आ गया और दूसरा भी पोल्स यहाँ पे हमें फिर से मिल रहा है -1 ± J1, तो अगर डबल आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो डबल नहीं आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए, तो उससे क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। अब हम इफेक्ट ऑफ जीरो क्या देखते हैं। जीरो से क्या इफेक्ट होता है कि रिस्पॉन्स फास्टर होता है, इसका रिस्पॉन्स फास्टर होगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओवरशूट इंक्रीज करता है, आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि ओवरशूट क्या क्या होता है। ओवरशूट का फॉर्मूला होता है e⁻ जीटा पाई बाई √1 - जीटा²। तो ये हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि ओवरशूट क्या होता है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रांसफर फंक्शन को, और टांजेंट परफॉर्मेंस को ये बढ़ाता है। ये भी हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। बस आप अभी के लिए नोट कर लो कि इफेक्ट ऑफ जीरो का क्या हो इफेक्ट होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम समझते हैं हम लोग। तो ट्रांसफर फंक्शन में दो टाइप के फीडबैक होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक निगेटिव फीडबैक। सो पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से देखने के लिए जाए। सिग्नल फ्लो ग्राफ भी आगे आने वाले वीडियो में मैं समझाऊंगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से हमें ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक है तो जैसे मान लो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है और ये पॉजिटिव फीडबैक है, ओके, g(s) और यहाँ पे y(s) दिया हुआ है, और ये फीडबैक है h(s), यहाँ पे r(s) मान लो। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगा वो आएगा g(s) डिवाइड बाई 1 - g(s) इंटू h(s). तो पॉजिटिव फीडबैक क्या कहता है, आउटपुट इज एडेड टू इनपुट, इट इम्प्लीफाइज डेविएशन जस्ट लाइक, देखो
इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा क्या आता है? डिनोमिनेटर। ओके, 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0। इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या याद कर सकते हैं? रिड्यूस स्टेबिलिटी, इंक्रीज ऑसिलेशन को इंक्रीज करता है एंड कैन कॉज इंस्टेबिलिटी। इससे हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑसिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमें आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो जैसे एस जी ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस 11 है, एच ऑफ एस इक्वल टू 1 है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा इसका? 1 बाई जी ऑफ एस एस प्लस 11 और 1 है। तो यहाँ पे एस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई एस बचेगा। तो 1 बाई एस, एस इजिकल टू 1 बाई 0 पे आएगा। तो देखो एस पोल कितने पे आ रहा है? एस इजिकल टू 0 पे आ रहा है। तो पोल कितने पे आ रहा है? मार्जिनली स्टेबल, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया है कि अगर कोई पोल्स जी ओमेगा एक्सिस पे लाई करता है तो उसे मार्जिनली स्टेबल हम लोग कहते हैं। ओके, सो इससे हमें पता चला है जी कि पॉजिटिव, हमें हमेशा याद रखना आप कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है जी कि जहाँ पे निगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे देख लो 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस को हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हो जाएगा? 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। यहाँ पे कैटेगराइजेशन से क्या हो जाएगा? सेम, बस साइन चेंजेस हो जाएंगे, बस नेगेटिव से ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे कोई एग्जांपल है, 1 जी ऑफ एस इतना दिया हुआ है, एच ऑफ एस इतना दिया हुआ है, तो ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या आ जाएगा? जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, 1 प्लस एच ऑफ एस। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले तो इसका क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बाई एस इंटू एस प्लस 2, एस इंटू एस प्लस 2 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, तो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब दो पोल आ रहे हैं, -1 एंड -1। तो दोनों पोल्स कहाँ लाई करेंगे? -1 एंड -1, दोनों यहाँ पे, दोनों पोल यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर यही राइट हैंड में रहते तो क्या हो जाते? अनस्टेबल रहते। और यही अगर इमेजिनरी एक्सिस पे रहते, लेकिन इमेजिनरी एक्सिस पे रहते और ये दोनों पोल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे थे, जिसके कारण से क्या होता? ये अनस्टेबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पोल है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। ओके, ये स्टेबल हो जाएगा। तो देखो अब हम कंपेरिजन करते हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक को। तो साइन क्या होता है? निगेटिव फीडबैक में सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है और पॉजिटिव फीडबैक में एडिटिव नेचर का होता है। स्टेबिलिटी क्या करता है? निगेटिव फीडबैक इम्प्रूव करता है और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड रहता है और इसका एम्पलीफाइड रहता है। हम कंट्रोल सिस्टम में इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कंट्रोल सिस्टम में निगेटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है और पॉजिटिव फीडबैक को हम ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने अभी जस्ट समझाया है कि 1 प्लस जी ऑफ एस इजकल टू 0। पॉजिटिव साइन के साथ आता है निगेटिव फीडबैक एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड पॉजिटिव फीडबैक में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे, कौन से साइन के साथ आता है? माइनस साइन के साथ। तो 1 माइनस जी ऑफ एस इजकल टू 0। सो नाउ मूव टुवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल। तो डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पोल क्लोजेस्ट टू इमेजिनरी एक्सिस, इट हैज लार्जेस्ट टाइम कांस्टेंट, स्लोएस्ट डीके, इट डोमिनेट्स सिस्टम रिस्पॉन्स। तो इसका डोमिनेंट पोल का निकालने का ये होता है जैसे सिग्निफिकेंट पोल डिवाइड बाय इनसिग्निफिकेंट पोल इज ग्रेटर देन 4 अगर आए तो उसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट पोल कहते हैं। डोमिनेंट पोल कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लो s प्लस 1 ले और s प्लस 10 ले, ठीक है।
तो इसका पोल जीरो डायग्राम जब बनाएंगे तो ये कितने पे आएगा, एक -1 पे आएगा और एक -10 पे आएगा। तो देखो ऑरिजिन से सबसे नज़दीक कौन सा है, -1 है, ऑरिजिन से सबसे फार अवे कौन सा है, -10 है। तो ये क्या हो जाएगा, जो फार अवे रहेगा उसको इनसिग्निफिकेंट कह देंगे और जो नज़दीक रहेगा उसे हम सिग्निफिकेंट पोल कह देंगे। ठीक है, ऑरिजिन से जो नज़दीक में रहता है उसे सिग्निफिकेंट पोल बोलते हैं और ऑरिजिन से जो दूर रहता है उसे इनसिग्निफिकेंट पोल बोलते हैं। तो इनसिग्निफिकेंट पोल 10 डिवाइड बाई 1 इज ग्रेटर देन 4 है, हाँ है। तो डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट लाई करेगा और डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट लाई करेगा तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, देखो पहले इसका डीसी गेन निकाल लेते हैं। डीसी गेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एस इजिकल टू 0, तो 1 × 10, तो 1 × 10 क्या आ जाएगा, 0.1। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा, 0.1। तो 0.1 हमें लाना है। तो हमें से इस यहाँ पे जब डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट यूज़ किए तो हमें पता चला जी कि ये डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट इसमें लाई कर रहा है, लेकिन डीसी गेन 0.1 आ रहा है तो इसके कारण से हम यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 नहीं एस प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे एस इजकल टू 0 लिखेंगे डीसी गेन निकालने के लिए, तो 0.1 0 + 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.1। तो यहाँ पे भी 0.1 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.1 आ रहा है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 0.1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, तो ये सही हो जाएगा। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं डोमिनेंट पोल से। सो क्वेश्चन गिवन है, द प्लांट हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीपीएस इक्वल टू 20 डिवाइड बाई एस प्लस 0.1 एस प्लस 2 एस प्लस 100। The approximate model obtained by retaining only one of the above poles। देखो अप्रोक्सीमेट मॉडल क्या कह रहा है, वन ऑफ द रिटेनिंग ओनली वन ऑफ द पोल्स अबव पोल्स, वन ही लाई कर रहा है। तो इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए जो कि ये डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहा है, क्योंकि वन ऑफ द पोल्स ही ले रहा है। तो बोल रहा है विच इज द क्लोजेस्ट टू द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी इज, क्या होगा, कौन सा होगा, कौन सा एक पोल होगा जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे लाई करेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पोल जीरो डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो एस इक्वल टू 0.1 है, तो ये -0.1 लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। फिर एस इक्वल टू 2, फिर एस इक्वल टू 100 -100। तो 2 डिवाइड बाई 0.1 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 20। तो 20 भी ग्रेटर देन 4 है, मतलब इनसिग्निफिकेंट पोल डिवाइड बाई सिग्निफिकेंट पोल इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, तब वहाँ पे डोमिनेंट पोल का यूज कर सकते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 50। 50 ग्रेटर देन 4 है, हाँ है। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे भी डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। लेकिन अब दोनों में लाई कर रहा है तो हम किसको लेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं डीसी गेन निकालते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो डीसी गेन करेंगे तो यहाँ पे एस इजकल टू 0 पुट कर देंगे। एस इजकल टू 0 पुट करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100। तो इससे हमारा डीसी गेन कितना आ जाएगा, देखो 0.1 से ये 10 ऊपर गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हम उसी चीज़ को लेंगे जहाँ से हमारा जो हमारा डोमिनेंट पोल को हम लिखेंगे तो उससे हमारा डीसी गेन 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.1 डिवाइड बाई एस प्लस 0.1। जब हम अब इसका डीसी गेन निकाल के देखो, जी पी एस वेन एस इजकल टू 0, तो एस इजकल टू 0 डालेंगे तो क्या आएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 1। ओके, तो ये लाई कर रहा है, मतलब ये सही है। तो 0.1 डिवाइड बाई एस प्लस 0.1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऐसा ही इजी से बहुत
अच्छे से और इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन को, गेट के लेवल के क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, इसके बाद मैं लाऊंगा जी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिससे हम पूरे कंट्रोल सिस्टम को अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।